हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? बोलते समय जो हमारे सेंटेंस में वर्ड्स जो होते हैं उन वर्ड्स का क्या रोल होता है, यानी उन शब्दों का क्या भेद होता है, शब्दों का क्या कार्य होता है, इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, जैसे हम कोई भी मैंने कथन बोला, उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स किसका काम करते हैं, नाउन का कि प्रोनाउन का। कभी कभी सेम वर्ड्स वर्ब की जगह नाउन का काम करता है। तो इस तरह उनका रोल क्या है, शब्दों का भेद क्या है, उनका कार्य क्या है, इसे ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे यहाँ पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सेंटेंस में शब्दों का क्या रोल है, क्या पार्ट्स है, इसे हिंदी में आप ये भी कह सकते हो शब्द भेद। क्या कह सकते हो? शब्द भेद। उनका वर्क क्या क्या है। ओके, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, एंड देन सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, 4 adverb, 5 adjective, 6 preposition, and 7 conjunction, and 8 interjection. Okay, 8 types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. यहाँ आप इन सभी के हिंदी नामों से वेल इंट्रोड्यूस्ड हो, अच्छी तरह परिचित हो। एक बार मैं बता देती हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, प्रिपोजिशन का प्रिपोजिशन ही शब्द यूज होता है, कंजक्शन, संयोजक, और ये विस्मयादि बोधक शब्द। नाउन क्या होता है? देखो, आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सेम एज इट इज इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। नामकरण यानी किसी का भी, जैसे पर्सन, प्लेस एंड थिंग का नेम्स क्या कहलाता है? नाउन। नाउन के उदाहरण हो सकते हैं। देखो, नेमिंग वर्ड्स, नाउन ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ, कि नाउन के कितने पार्ट्स हैं, है ना, कितने टाइप्स हैं नाउन के, सभी बताऊंगी। तो नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स में देखो, जैसे राम, टीचर, टीचर, टेबल, ये सब क्या है बेटा? नाउन। ETC यानी जिसे कहते हैं एटसेट्रा, ये सभी नाउन के नाम हो सकते हैं। जैसे किसी का भी नेम, पर्सन में किसी का भी प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, ये सब क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नाउन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनमें से नाउन एंड प्रोनाउन एंड वर्ब्स, ये 3 ऐसे टाइप्स हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल भी हो सकता है। आपको बताऊं कैसे? देखो, नाउन में एक लड़का है तो बॉय, और बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज़, बनाना सिंगुलर का प्लूरल। प्रोनाउन में भी इसी तरह होता है। वह यदि सिंगुलर है तो ही, अगर वो बहुत सारे हैं तो दे, होता है ना ऐसे। और एक चीज़ होती है तो दिस, और बहुत सारे हैं तो दीज। तो ये देखो, ये सब इन चीज़ों में, जैसे राम के लिए ही यूज़ करते हैं, तो इनका भी सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन का भी सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है। और वर्ब्स तो आपको पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है तो उसमें हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, और जब हमें प्लूरल वर्ब होती है तो एस या ईएस निकाल देते हैं। जबकि नाउन में क्या करते हैं? पेन, चौक, चॉक्स, एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। उसमें क्या है? सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल में हटा देते हैं। प्रोनाउन, जिसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। द वर्ड विच इज used at the place of noun
एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। पता पड़ा ना आपको, जो शब्द संज्ञा के बदले या स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो देखो ये परिभाषा हो गई। अब देखो राम की जगह राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर बार बार मैं राम का यूज ना करके राम को रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? प्रोनाउन से। ये बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, भले ही हमें कितनी भी क्लासों में एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ बेटा कि आपको अब आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर बेटा राम है, जैसे मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर राम क्या है बेटा? नाउन। ओके, अब यहाँ पर राम की जगह मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी राम गोज स्कूल डेली। ही यहाँ पर किसके लिए आया है बेटा? राम के लिए। ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर राम के लिए मैंने राम को रिप्लेस किससे किया? ही यहाँ पर क्या है बेटा? प्रोनाउन। मैं यहाँ पर लिखती द बॉयज आर स्टूडेंट्स, दे रीड इन कोचिंग क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर मैंने बॉयज़ को रिप्लेस किससे किया? दे से। ये बस एग्जाम्पल है, इनको रब भी कर सकते हैं। द बॉयज आर स्टूडेंट और दे रीड इन कोचिंग। ठीक है, द बॉयज आर स्टूडेंट्स, दे रीड इन कोचिंग क्लासेज। तो अगर बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या है? विद्यार्थी हैं। और यहाँ द बॉयज़ को रिप्लेस किससे किया? यहाँ पर सिर्फ यही समझाना है, किससे किया रिप्लेस? दे से। तो ये जो शब्द जो नाउन के बदले प्रयोग होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर जिनका यूज किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के पर्सन हैं, वो आपको प्रोनाउन की डिटेल स्टडी बताऊंगी, तब बताऊंगी। पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको टेंस में क्लियर कर चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं, जिसमें इंक्लूड हूँ मैं और हम। सेकंड पर्सन तुम और तुम सब। ओके, एंड थर्ड पर्सन मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन। ये है वर्ब। वर्ब माने जानते हो? क्रिया। द वर्ड्स विच डिनोट्स, द वर्ड which denotes an action, जिसको कहते हैं एक्शन वर्ड्स, जो किसी कार्य को शो करती है, उस शब्द को क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। द वर्ड which denotes an action, जैसे जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पता चलता है, वो क्या कहलाता है? वर्ब। जैसे ड्रिंक, टेक। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब, क्रिया। और वर्ब की फॉर्म होती है प्रेजेंट, पास्ट। सेकंड फॉर्म होती है ना वर्ब की, और थर्ड फॉर्म होती है जिसे कहते हैं, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह आईएनजी लगा के, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है। और 2+V1 का यूज किया जाता है, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अब है एडवर्ब, जो कहलाता है क्रिया विशेषण। द वर्ड्स विच क्वालिफाइज, द वर्ड्स विच क्वालिफाइज, जो किसकी विशेषता बतलाता है? देखो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, वर्ब्स की, विच क्वालिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो क्रिया विशेषण और क्रिया की विशेषता बतलाता है, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता लेती हूँ, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ फास्ट क्या है? क्रिया की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए और एडजेक्टिव की विशेषता बताए, ही इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पर आपको देखो, मैं एग्जाम्पल वापस रब कर लूँगी एक बार, सिर्फ इनकी डिटेल स्टडी में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी। ही इज ए वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। आपको पता है यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन, उसकी क्वालिफाइज करने वाला शब्द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी वेरी इज एडवर्ब हेयर। ओके, यहाँ पर वेरी क्या है बेटा? एडवर्ब। समझ में आ रहा है आपको?
बॉय नाउन, बॉय को क्वालिफाई करने वाला गुड एडजेक्टिव, एंड गुड को क्वालिफाई करने वाला वेरी, वेरी इज एडवर्ब हियर। अब है एडजेक्टिव, द वर्ड्स विच क्वालिफाइज, किसको क्वालिफाइज करता है एडजेक्टिव? विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की आप हिंदी में पढ़ चुके हो। द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे दिस इज ए ब्लैक पेन, आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पेन को क्वालिफाइज कौन कर रहा है? ब्लैक, ब्लैक इज एडजेक्टिव हेयर। प्रेपोजिशन, नाम से क्लियर हो रहा है, पोजीशन यानी स्थिति या स्थान, और प्री माने पहले, तो प्रेपोजिशन द वर्ड्स विच इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। जैसे नाउन और प्रोनाउन से स्थिति बताने के लिए जो शब्द पहले यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेपोजिशन। अब ये द वर्ड्स विच इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन से पहले देखो, जैसे मैं ये बता दूं, एक ही शब्द हो सकता है किसी टाइम हमारे कंजक्शन का काम करे और किसी टाइम वो क्या काम कर सकता है? हमारी प्रीपोजिशन का भी कर सकता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो ही हैज़ बीन नहीं, दूसरा कोई मैं बताती हूँ, देखो आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा उसकी ऑफिस में। तो यहाँ पर ऐड क्या है बेटा? प्रपोजिशन, क्योंकि स्थान से बताया गया है ऑफिस से पहले मैं उसकी ऑफिस में मिलूंगा, तो यहाँ पर ये ऐड क्या है? प्रपोजिशन। ठीक है। अब है कंजंक्शन यानी संयोजक शब्द। अब संयोजक यानी जोड़ने वाला, द वर्ड्स विच ज्वाइन, या ज्वाइन भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। द वर्ड्स विच एड्स, जोड़ता है किस किस को? एड्स टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेज वाक्यांशों को, और क्लोजेज उपवाक्यों को, और सेंटेंसेस। द वर्ड्स विच एड्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज और सेंटेंसेस, जो वाक्यों को, शब्दों को। अब मैं बताऊं आपको, कंजंक्शन जो होता है बेटा, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर एंड इज कंजंक्शन। अब कई बार वो फ्रेज को भी जोड़ता है। फ्रेज यानी जो वाक्य के हिस्से होते हैं, दैट इज़ नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंस नहीं होते खाली शब्दों का। जैसे फ्रेज तो ये भी होती है, टेक अप, पुट ऑन, ये सब फ्रेज हैं। दो फ्रेजों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? फ्रेजेस। तो कंजंक्शन काम करते हैं क्लोजेस, उपवाक्य। क्लोज क्या होते हैं? क्लोज वो जो अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं लेकिन पूरा कंप्लीट अर्थ नहीं रखते हैं, तो वो क्या होते हैं? क्लोजेस। ओके। सेंटेंस में पूरा अर्थ होता है और सब्जेक्ट वर्ब भी होती है, तो कंजंक्शन इनको जोड़ने का काम करते हैं। जब कंजंक्शन की डीप स्टडी पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। इंटरजेक्शन, द वर्ड्स which denotes emotions, sudden feelings, जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे भावों को व्यक्त करते हैं, संवेदनाओं को, उन शब्दों को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। आपने देखा, वाव दिस इज अमेजिंग, तो मेरे एक्सप्रेशन किस तरह के हो रहे हैं? उन शब्दों को, इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, ये कितना सुंदर है, तो मेरे एक्सप्रेशन किस तरह के हुए उसको शो करने के लिए जो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ हाउ भी हो सकता है, हाउ, ठीक है, वाव, आहा, ओके, दैट इज इंटरजेक्शन।
समझ गए हो ना, जो हमारी इस तरह की फीलिंग्स को आपने कई सेंटेंस देखे होंगे। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, वाओ, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी कि हम मैच जीत चुके हैं। जो हमारी जॉय को, हैप्पीनेस को, सैड फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं वो सब कहलाते हैं इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।